बनारस का क्या हाल है इस चुनावी माहौल में। ईटीवी भारत आपको इस चुनावी चकल्लत से रूबरू कराने जा रहा है। हम अड़ीबाजी के जरिए आपको बनारस की उन अड़ियों से रूबरू कराएंगे जहां चुनावी माहौल में चुनावी चकल्लत अब चरम पर पहुंचने लगी है। कभी बीजेपी के समर्थक सपा को कोसते हैं तो सपा वाले बीजेपी को, और कुछ माहौल ऐसा बन जाता है कि लगता है कि बस मारपीट हो ही जाएगी। लेकिन ये बनारस है, बुद्धिजीवियों का शहर है। यहाँ बात में मारपीट नहीं होती, बल्कि मारपीट में बात निकल आती है। तो आप भी आइए अड़ीबाजी के जरिए और हमारे साथ जुड़िए बनारस की चाय की दुकानों पर, पीपल और बरगद के पेड़ों के नीचे से, और पान की अन्य अड़ियों पर जहाँ पर चुनावी माहौल सजने लगा है और चर्चाएं आम हो चुकी हैं। तो आइए आज हम आपको महमूदगंज की एक चाय की अड़ी पर लेकर चलते हैं और वहाँ के माहौल से रूबरू कराते हैं। आइए हमारे साथ। ये चाय की दुकान काफी पुरानी है, समय के साथ रेनोवेशन की जद में आई और देखिए एक माहौल ही बदल गया। माहौल बदलने के साथ चाय देने का जो तरीका है वो आज भी नहीं बदला है। आप देखिए कुल्हड़ की चाय जो बनारस की फेमस है, वो कुल्हड़ की चाय आज भी यहाँ पर अड़ियों पर मिलती है और चाय की दुकानों पर चाय की चुस्की लेते हुए चुनावी रंग जम जाता है। यहाँ पर युवा भी हैं और उम्रदराज लोग भी हैं और हर उम्र के लोग आपको यहाँ पर मिलेंगे और चाय की चुस्की के साथ चुनावी चकल्लत का मजा ले रहे होंगे। आप देखिए चाय खौल रही है, चाय का रंग थोड़ा गाढ़ा हो रहा है और इस गाढ़े रंग के साथ ही साथ चुनावी चर्चा भी अब धीरे धीरे बढ़ने लगी है। तो क्या है यहाँ का चुनावी माहौल और क्या है यहाँ की युवाओं की सोच, हम चलिए यहाँ के लोगों से बात करते हैं। शुरुआत करते हैं अखिलेश जी से। अखिलेश जी, जिस तरह से बनारस बहुत महत्वपूर्ण है, प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, क्या है इस बार का चुनावी माहौल और क्या बन रहा है मूड? प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है तो मूड भी वैसा ही होगा। कुछ बदलाव की तरफ हम लोगों की निगाहें हैं कि शायद जो कुछ हम लोग देखना चाहते हैं भारत में, प्रदेश में, वो इस बार के चुनाव में हमको देखने को मिलेगा। बदलाव की बात इन्होंने की, बदलाव किस तरह का होगा? बदलाव बहुत सारे हैं, सारी चीजें हैं। अभी जिस तरह से बनारस में आप देख सकते हैं कि रिनोवेशन का काम चला, लैंप्स लगे, सड़कें बनी, बट उसके बाद भी बहुत सारी मूलभूत सुविधाएं हैं जिनको कि दुरुस्त करने की जरूरत है। सीवर का काम आप देख लो, या बारिश हो जाती है सड़कों पे आप पानी देख लो, तो इन सब चीजों पे भी थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा हमको। तो जहां तक बात है प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र की, तो नो डाउट ये एक प्लस पॉइंट भी है और ये बहुत बड़ा माइनस पॉइंट भी है, क्योंकि पूरी तरीके से बनारस केंद्र में रहता है पूरे देश की राजनीति के। और यहाँ पे अगर प्रधानमंत्री जी को दोबारा फिर से जीतना है या बाकी लोगों को, जो भी उनके विधायक हैं, उनको फिर से आना है, तो कहीं न कहीं जो काम बच गए हैं उनको आने वाले टाइम में पूरा करना होगा। निश्चित है। बाबू जी, आपका नाम भी जानना चाहेंगे पहले, और नाम के साथ ये जानना चाहेंगे आप बनारस में क्या बदलाव देख रहे हैं? 8 विधानसभाओं में से हर विधानसभा में कुछ है? कुछ बदलाव है, लेकिन यहाँ सांस्कृतिक राजधानी है बनारस, उस हिसाब से अभी जिस हिसाब से बदलाव होना चाहिए वो बदलाव नहीं हो पा रहा है। निश्चित है कि जो बदलाव होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा, लोगों की ये डिमांड भी है। और यहाँ पर और भी लोग हैं, हम उनसे भी जानते हैं। जो चुनावी चकल्लत का माहौल होता है वो निश्चित तौर पर अलग अलग राजनीतिक दलों के साथ जुड़ता है। और हम जानते हैं अमित भैया, चुनावी माहौल जमने लगा है, बीजेपी क्या फिर आएगी? नहीं। क्यों? हर जगह भ्रष्टाचार भरा हुआ है, जो काम 500 का था 5000 में नहीं हो रहा है। तो काम कुछ बनारस में दिख रहा है, कुछ बनारस में है, क्योंकि अड़ियों पर तो चर्चा आम है। आप भी बनारसी हैं, आप बताइए कोटो बन पाया बनारस? आप भी तो बनारसी हैं, कोटो बन पाया बनारस? अगर बन गया है तो हम मानेंगे काम है, हमें तो नहीं लगता। काशी नहीं रहा ये। देखिए यही है बनारस, गले में गमछा और मौज मस्ती के साथ सरकार को घेरने का कोई मौका बनारसी नहीं छोड़ते हैं। और निश्चित है सवाल तो पूछना जायज है, क्योंकि सत्ता जिसकी होगी उससे सवाल पूछा जाएगा, और सवाल पूछने वाले लोग और भी हैं। पंकज, सवाल क्या है? सवाल ये है कि महंगाई क्यों बढ़ रही है, तेल के दाम क्यों बढ़ रहे हैं, गैस के दाम क्यों बढ़ रहे हैं? काम हो रहा है, काम दिख रहा है, बनारस में पहले से काफी डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन महंगाई इतनी क्यों बढ़ रही है? मेरा सवाल बस महंगाई से है। निश्चित है ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण उठाया पंकज ने कि महंगाई क्यों बढ़ रही है, महंगाई पर रोक कब लगेगी? क्या महंगाई मुद्दा बनेगी इस बार के विधानसभा चुनावों में, या फिर विकास के बल पर चुनाव लड़ा जाएगा? यह कुछ महत्वपूर्ण सवाल हैं और इन सवालों का जवाब भी हम तलाशने की कोशिश करेंगे। विकास जी, महंगाई बढ़ रही है, कितनी कमर टूटी है? जी, कमर तो काफी टूट गई। इस पर विकास तो हो रहा है, लेकिन सरकार को महंगाई पर भी ध्यान देना चाहिए कि जनता ज्यादा परेशान है।
अगर जनता को आराम मिलेगा तो जनता जो सरकार के विषय में भी सोचेगी। चुनावी माहौल के बीच में आप, अब भैया तुम लोग युवा हो, युवा क्या चाह रहा है इस बार चुनाव किस बल पर लड़ोगे? विकास के मुद्दे पर लड़ोगे कि महंगाई से निजात चाहिए? महंगाई से निजात चाहिए, महंगाई बहुत बढ़ रही है। महंगाई बहुत बढ़ रही है। सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार को मांग करता हूँ महंगाई थोड़ा कम करे, क्योंकि हम लोग जिए अच्छे जो चाह रहे हैं वो कर पाए। निश्चित है चुनावी मुद्दा क्या बनेगा यह तो वक्त बनाएगा, लेकिन महंगाई एक बड़ा मुद्दा बनकर उभर रहा है और हर कोई बस महंगाई से निजात पाने की कोशिश करना चाह रहा है। और भी लोग हैं, एक बार हम उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। कुछ चुनावी चकल्लस के बीच बहुत से लोग यहाँ पर जुटे हुए हैं और जुटने के साथ ही लोगों से बातचीत का सिलसिला भी जारी है। फिलहाल इस चुनावी चकल्लस को हम यहीं पर विराम देते हैं और इस अड़ीबाजी के जरिए हम आपको बनारस की आवाज आगे भी पहुंचाते रहेंगे। वाराणसी कैमरामैन मनोज के साथ मैं गोपाल, टीवी भारत।